A very good morning to all of you students. How are you all? I hope all are you fine. Today we are going to start chapter 8 of Sanskrit सूक्ति स्तबकः। हम शुरू करेंगे शब्दार्थ से। पहला है बालादपि, बालात प्लस अपि, मूर्ख मूर्खों से, बच्चों से। ग्रहीतव्यम ग्रहण करना चाहिए, युक्तम उचित, उक्तम कहा गया, मनीषी भी बुद्धिमानों के द्वारा, रवेह सूर्य के, अविषय नहीं रहने पर, प्रदीपस्य दीपक का, दरिद्रता दीनता कृपणता, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट प्रसन्न होते हैं, मानवा मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधित उपयोग किया, भवेत होगा होना चाहिए, सार्थः का अर्थपूर्ण प्रयोजन युक्त, काकः कौवा, कृष्णः काला, यहाँ पे कृष्ण का मतलब काला, पीकः कोयल, पीक काकयो कोयल और कोए में, बिटवीन द कुकू एंड द क्रो, प्राप्ते आने पर, गच्छन जाता हुआ, पीपीलकः नरचीटी, याति जाता है, योजना नाम 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर, अ मेजर ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर्स, शतानी 100 हंड्रेड्स, अगच्छन न चलते हुए, वेंते गरुड़। ओके, अब हम चलते हैं हमारे पाठ की ओर। बालादपि ग्रहीतव्य युक्त मुक्त मनीषिभिः, रवेर विषय किं न प्रदीपस्य प्रकाशनाम्। बालादपि ग्रहीतव्य युक्त मुक्त मनीषिभिः, बुद्धिमान लोगों को उचित वचन मूर्ख बालक से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। रवेर विषय की न प्रदीपस्य प्रकाशनम, सूर्य क्या न होने रहने पर क्या दीपक का प्रकाश नहीं होता। हमें हमेशा अपने आप को पूरा समर्थ नहीं समझना चाहिए। हो सकता है हमें किसी मूर्ख बच्चे से भी या किसी हमसे जो वो छोटी चीज़ हो उससे भी हमें कुछ अच्छा ज्ञान या अच्छी चीज़ सीखने को मिले। जैसे कि सूर्य के ना रहने पर भी हम रात को अगर दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसका भी प्रकाश होता ही है ना। उसी प्रकार अगर हम अपने आप को ऐसा महान मानते हैं तो किसी मूर्ख इंसान से भी, मूर्ख बालक से भी हमें कुछ अच्छा ग्रहण करने को मिल ही जाता है। बुद्धिमान लोगों को उचित वचन मूर्ख बालक से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। सूर्य के न रहने पर क्या दीपक का प्रकाश नहीं होता। पुस्तके पठित पाठः जीवने नैव साधितः, कि भवेत् तेन पाठेन जीवने योना सार्थकः। पुस्तके पठित पाठः जीवने नैव साधित, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने याना सार्थकः। यदि पुस्तक में पढ़ाया गया पाठ जीवन में नहीं साधा गया, पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित, यदि पुस्तक में पढ़ाया गया पाठ जीवन में नहीं साधा गया, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने याना सार्थक, उपयोग किया गया तो उस पाठ का क्या लाभ जीवन में सार्थक नहीं है। यदि आपने कोई भी चीज़ या कोई भी ज्ञान कहीं से ग्रहण किया और उसे अपने जीवन में अपने नहीं अपनाया, नहीं साधित किया, तो उस ज्ञान का क्या लाभ जब उसको आप अपने लिए ही उपयोग ना कर सकें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्येन वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्य वचने का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्य वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कंजूसी क्यों।
जब अच्छा और मीठा बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं तो हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। प्रिय चीज़, अच्छी चीज़ बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गच्छन् पीपीलको याति योजनानां शन्तायनपि अगच्छन् वेन्तेयोऽपि पद्मेक न गच्छति। गच्छन् पीपीलको याति योजनानां शन्तायनपि, चलती हुई चींटी, पीपीलको चींटी, योजनानां शन्तायनपि सैकड़ों योजन पार कर लेती है। अगच्छन् वेन्तया पद्मेक न गच्छति, न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। ये जो श्लोक है ये हमारी मेहनत के ऊपर है कि अगर जब चींटी चलती है तो इतनी छोटी सी चींटी जो होती है, कितनी छोटी होती है, वो सैकड़ों योजन, सैकड़ों डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है छोटी सी चींटी चलने में। और नहीं चलने वाला गरुड़, बड़ा सारा जीव है गरुड़, वो नहीं चलते हुए भी एक कदम नहीं चलता है, वो वहीं बैठा रहता है। पर जो मेहनत करती है चींटी, वो अपनी मेहनत से कितना योजन चल लेती, कितनी ज़्यादा आगे तक बढ़ जाती है। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। नेक्स्ट, काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पीक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काक काक पीक पीक। अब काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पीक कायो, कौआ काला कोयल काली, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर। काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पीक कायो, कौआ काला कोयल काली, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर। वसंत समय प्राप्ते काक काक पीक पीक, वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है। अब इस श्लोक में कहा गया है कि कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, दोनों में हमें कोई डिफरेंस, कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता, कुछ भी हमें पता नहीं चलता है। पर जब वसंत ऋतु आती है तब कोयल अपनी मीठी आवाज़ में गाना गाती है, मधुर आवाज़ में मधुर गीत गाती, मधुर कूकती है, तब पता चलता है कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है। कौवा काला कोयल काली, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर। वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।